बहुत अच्छे अंदाज में जनाब नूरुद्दीन मंदर साहब के को आपने समात किया। अल्फाज बेशुमार है, लहजे अलग अलग, बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह। अल्फाज बेशुमार हैं, लहजे अलग अलग, मिले हैं सबको सरकार से तोहफे अलग अलग, और सरकार ने खरीद लिया खैरियत इसी में हुई, वरना हम लोग मुफ्त में बिकते अलग अलग। सरकार ने खरीद लिया खैरियत इसी में हुई, वरना हम लोग मुफ्त में बिकते अलग अलग। एक बार और बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के जहां कहीं भी तस्करे वफा के चले, जहां कहीं भी तस्करे वफा के चले, अलम तो हम भी मिसाले अलम बना के चले, और हमारी कश्ती दिल पर लिखा है अली का नाम, ये वो सफीना नहीं जो टकमका के चले। हमारी कश्ती दिल पर लिखा है अली का नाम, ये वो सफीना नहीं जो टकमका के चले। अब आपकी समातों के हवाले खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब के को पेश करता हूँ। बस एक शेर सुन लिया जाए, उसके बाद में हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जरा बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह। शेर पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, आप शेर देखें, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप, ठीक है? बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, शरीयत के लिए कुंभा लुटाना खेल है कोई, मियाँ कुरान नेज़े पे सुनाना खेल है कोई, मियाँ कुरान नेज़े पे सुनाना खेल है कोई। अली शेर खुदा के शेर की हिम्मत है वरना, अली शेर खुदा के शेर की हिम्मत है ये वरना, गले पे तीर खा के मुस्कुराना खेल है कोई, गले पे तीर खा के, गले पे तीर खा के मुस्कुराना खेल है कोई। जैसा पैगंबर कहाँ से लाओगे हुजूर, जैसा पैगंबर कहाँ से लाओगे, मिसाले फातह खैबर कहाँ से लाओगे। अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। बहुत अच्छे अंदाज में आपने जनाबे अतहर जमाली को मुलाहजा फरमाया, आप हजरात देख रहे हैं। इसके बाद में जनाबे नवाज शरीफ को पेश करते हैं। एक शेर सुन लिया जाए, उसके बाद में आप ही के मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा नफीस अहमद साहब के बला की कुछ देर की गुफ्तगू आप और हम लोग मुल्क के समात करते हैं। एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह के नात आका को सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग जख्म दिल के दिखाऊंगा, लेकिन तुम लोग, अब ये तुम लोग कौन है, शान ने किन की तरफ को इशारा किया है। वो देखें कि मोमिन होने का दावा है, इसके उल्फत गायब है। जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद से पूछो जद्दा गायब है। और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हो दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हो दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क अहमद गायब है। और मैं तुमसे अपनी शफात की सनत क्यों मांगू, मैं तुमसे अपनी शफात की सनत क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, जाके तैबा से ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, और इसके सरकारे तो आलम के खनकते सिक्के जाके बरेली से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, इसके सरकारे तो आलम के खनकते सिक्के मैं बरेली से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग। अब आइए आपके समातों के हवाले हजरत अल्लामा नफीस अहमद साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। इनके इस्तकबाल नारे तकबीर के फजा में किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सहारा जब न देगा कोई मुझको, उस घड़ी आके बचाएंगे हुजूर मुझको। और है जिसके कल्ब में प्यारे हबीब की उल्फत, खुदा ने कह दिया बस वही प्यारा है मुझको। यानी जश्ने शरीके हयात, यानी कि एक शादी की खुशी में हाफिज शकील साहब के बरादर सगीर की जो कल बारात जाने वाली है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हुआ, तो ये उसी की खुशी में, और साथ साथ इसको निस्बत इनके वालिद मरहूम के इसाले सवाब की गर्ज से भी है। चूँकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जब औलाद नेक काम करती है, अगर उसका सवाब पहुँचाओ या ना पहुँचाओ, फिर भी वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो सवाब पहुँचता रहता है। और सुबह को तो इनकी बरसी की फातहा भी है इनके वालिद मरहूम की। तो ये दो निस्बतों से इस प्रोग्राम को
सजाया और रचाया गया है। तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू हुकूकुल ज़ौजैन के ताल्लुक से करूँगा कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी इस महफिल में, इस बज्म में, इस जश्न इश्तिराके हयात में नौजवान तबका मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसी के ताल्लुक से कुछ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। हुकूकुल ज़ौजैन मियाँ बीवी के हक़ के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह फरमाता ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मौला क्या निशानी है तेरी? तेरी बेशुमार निशानियां हैं। अल्लाह ने बेशुमार निशानियां अता फरमाई हैं। ये क्या निशानी है? फरमाया अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्हें एक नफ्स से पैदा फरमाया, एक जान से पैदा फरमाया। एक नफ्स से पैदा फरमाने के बाद में अज़वाजा तुम्हारे जोड़े बनाए। तुम्हारे जोड़े किस लिए बनाए मौला? ये नफ्स से पैदा फरमाने के बाद में जोड़े किस लिए बनाए हैं? बीवी के लिए शोहर, शोहर के लिए बीवी किस लिए बनाई? मर्द के लिए बीवी औरत, औरत के लिए मर्द क्यों किस लिए बनाया? फरमाया अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम आपस में सुकून इख्तियार करो, आराम इख्तियार करो, तुम्हारे दिल को चैन मिले, तुम्हारे दिल को करार मिले, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचे। इस पता चला कि औरत जो है मर्द के दिल का सुकून है, औरत जो है मर्द के दिल का चैन है, औरत जो है मर्द के दिल का आराम है। क्योंकि कुरान कहता है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हारे तुम सुकून इख्तियार करो, ताकि आराम इख्तियार करो। मौला आगे क्या है? फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ने सिर्फ सुकून इख्तियार करने को नहीं फरमाया, फरमाया मैंने एक नफ्स से पैदा फरमाया, तुम्हारे जोड़े बनाए, और जोड़े इसलिए बनाए ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, आराम इख्तियार पाओ। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को रख दिया है, मवद्दत को रख दिया, मोहब्बत को रख दिया, मवद्दत को रख दिया। आप देखते हैं इधर निकाह होता है, उधर दोनों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। निकाह होते ही दोनों के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई। बीवी के दिल में शोहर की मोहब्बत, शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा हो गई। अब मतलब क्या है कि अभी तो निकाह हुआ है, अभी दोनों ने देखा भी नहीं है, लेकिन जैसे निकाह हुआ, जैसे इजाब कबूल हुआ, वैसे ही निकाह दोनों से होने के बाद में दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी दुनिया ने, दुनियादार ने उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाली, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत रखी। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को रख दिया है, मवद्दत को रख दिया। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, और ये अल्लाह की निशानी है गौर फिक्र करने वालों के लिए, जो उसमें गौर खोज करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, जो उसमें तफक्कुर करते हैं, जो उसके फिक्र में लगे रहते हैं, उनके लिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। आज हम एक शादी के ताल्लुक से यहाँ पर प्रोग्राम को सजाए हुए हैं, लेकिन आज हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, आज निकाह के अंदर, अभी हमारे इमाम साहब फरमा रहे थे कि निकाह को आसान करो। मेरे नबी का फरमान है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें अखराजात कम हो। सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो है। आज हमने निकाह को जो बरकत वाला था बेबरकती बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, और उसके साथ साथ ना जाने कैसी कैसी खुराफातें, ना जाने कैसे कैसे नाच गाने, ना जाने कैसे कैसे तमाशे आज हम अपनी शादियों में रचाते हैं। अल्लाह मुझे बताओ, कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह फरमाता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चल उनके रास्ते
रास्ते पर जिस पर अल्लाह का इनाम है। मौला तेरा इनाम किस पर है? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। अब मुझे बताओ कि नबिय्यीन में से, शुहदा में से, सालिहीन में से, सिद्दीकीन में से जिन पर अल्लाह का इनाम जो सीधा रास्ता है, किसी ने अपने बेटे की शादी में रंडियां रचाई थी क्या? कोई दिखा सकता है? कोई बता सकता है? नबीयीन में से, सिद्दीकीन में से, शुहदा में से, सालिहीन में से जिनका रास्ता सीधा रास्ता है, जिनके रास्ते पर अल्लाह हमसे चलने को कहता है कि चल उनके रास्ते पर जो सीधा रास्ता है। अब बताओ नबीयीन का सीधा रास्ता, सिद्दीकीन का सीधा रास्ता, शुहदा का सीधा रास्ता, सालिहीन का सीधा रास्ता, किसी ने भी अपने बेटों में से उनकी बेटों की शादी हुई तो खुराफात की नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। अब कोई खड़ा हो जाए मजमे में से और कहने लगे हाफिज शकील साहब हम मुझे तो तुम ये बताओ, तुम तो ये कहते हो कि नाच गाना किसी ने दिखाया, तुम हमें ये दिखाओ कि अपने शादियों में, अपनी शादियों में या अपने बेटों के शादियों में किसी ने नबी की महफिल को सजाया है, किसी ने जश्न इश्तिराके हयात सजाया है, किसी ने जलसा मुनाकिद किया है? तो हाँ हाँ हम सीना ठोक कर कहेंगे कि कहेंगे हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले नबी का जलसा, नबी का मिलाद, नबी की महफिल को किसी और ने नहीं, तेरे मेरे बाप हजरत आदम ने जन्नत में सजाया था। जन्नत में सजाया। कैसे सजाया? कैसे सजाया? हजरत आदम जब जन्नत में रहे, हजरत आदम परेशान और हैरान थे। अल्लाह ने थोड़ी गुनूद की अता फरमाई, थोड़ा सा उन पे नींद का गलबा अता फरमाया। बाएं पसली से उनके एक मिट्टी को निकाल करके बाएं पसली से हव्वा को पैदा फरमा दिया। अब हजरत आदम ने आँख खोली, देखा कि सामने हसीनो जमील खूबसूरत औरत खड़ी बैठी है। आपने हाथ बढ़ाना चाहा, पर्दा हाइल हो गया, दीवार हाइल हो गई, फरिश्ते हाइल हो गए। कहा अद्दी महरिहा, हजरत आदम से फरमाया मैं हजरत हव्वा के महर को अदा करो। अब हजरत आदम अर्ज करते हैं मौला यहाँ जन्नत में रुपया नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मौला माँ महरुहा, हजरत हव्वा का महर क्या होगा? मौला ने इरशाद फरमाया ए आदम, हजरत हव्वा का महर आखिरी नबी पर 3 मरतबा या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दे, यही तेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये कोई आम किताब में नहीं, तफसीर जलालैन शरीफ के सूरतुन निसा जहाँ पर शुरू हो रही है, हाशिए पर पढ़ करके देख, वहाँ पर लिखा है। और मुख्तलिफ रिवायात हैं, 3 मरतबा की भी है, 10 मरतबा की भी है, 20 मरतबा का भी है, बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने तो 1000 तक का 100 का भी कौल किया है कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ या 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़। तो किसका जिक्र हो रहा है? निकाह किसका हो रहा है? बोलो किसका हो रहा है? हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम का। और जिक्र किसका हो रहा है? तेरे मेरे नबी का, तेरे मेरे नबी का। यहाँ पर उलमा ने बड़ी वजाहत लिखी है कि अल्लाह ने चाहता तो वैसी हवा को पैदा फरमा देता, लेकिन बाएं पसली से ही पैदा क्यों फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं औरत बाएं पसली से पैदा है, ये टेढ़ी है, टेढ़ी रहेगी, ये टेढ़ी है, टेढ़ी रहेगी, क्योंकि इसकी तखलीक बता रही है, इसकी असल बता रही है। बाएं पसली टेढ़ी होती है, अगर इसे मोहब्बत से काम कर लोगे तो ये सीधी रहेगी, और अगर इसका सीधी करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी। कसरुहा वो तलाक हुआ, और इसका टूटना उसकी तलाक हुआ करता है, इसका टूटना उसकी तलाक हुआ करता है। और यहाँ पर और बहुत सारी वजाहत है कि बाएं पसली से क्यों है, क्योंकि दिल भी बाएं पसली की तरफ होता है। अल्लाह चाहता तो सीने सर की हड्डी से ही पैदा फरमा सकता था, अल्लाह चाहता तो पैर की हड्डी से भी पैदा फरमा सकता था, अल्लाह चाहता तो और किसी आज़ा से पैदा फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं पसली से ही पैदा क्यों फरमाया? इसलिए कि बाएं पसली दिल के करीब है। पता लग गया, औरत की तखलीक बता रही है कि औरत ना तो सर पे बिठाने वाली शय है, ना पैरों में रोने वाली शय है, बल्कि दिल से लगाने वाली शय है, दिल से लगाने वाली से है। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिहा मिनहा खुलुकन रज़िया मिना आखर। कोई मोमिन किसी मोमिना बीवी को बुरा ना जाने,
बुरा ना जाने। अगर वो उसकी किसी आदत से, किसी किरदार से, किसी अखलाक से राजी ना हो, उसको अच्छे ना लगते हो, तो फरमाया उन्हें ना देखे। जो दूसरे अखलाक भी तो उसके अंदर ऐसे होंगे, कोई आदत उसके अंदर ऐसी होगी जो तुझे भाती होगी, जो तुझे अच्छी लगती होगी, जो तेरे दिल को लुभाती होगी। फरमाया जो बुरी आदत है उसको ना देख, जो अच्छी आदत है उसको देख ले, उसको देख ले। इसलिए कि वो औरत टेढ़ी है। आप सोच रहे होंगे साहब औरत के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ना ना मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है। तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी का हक अपनी जगह रखा है, शोहर का हक अपनी जगह रखा है। आज हम इन हुकूक को मद्देनजर रखते हुए, आज हम कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, तो कसम खुदा की मेरा दावा है कि हमारे घरों में, हमारे घरों से खुराफात और लड़ाई झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जब हम इन चीजों पर अमल नहीं करते, इन चीजों पर नहीं करते। आज जरा सी बातों पर, जरा सी बातों पर औरतें अपने शोहर को, और शोहर भी जनाबे वाला अपनी बीवियों को जरा सी बात पर डंडे चार्ज करते रहते हैं, मारते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, फरमाया कि तुम औरत को तादीबन अदब देने के लिए मार सकते हो, लेकिन बेवजह मार नहीं सकते, क्योंकि औरत तुम्हारी बांधी नहीं है, तुम निकाह करके लेकर के आए हो, तुम्हारी शरीके हयात है, तुम्हारी रफीक़े हयात है, तुम्हारी जिंदगी का साथी है, इसलिए उसे मारने का हुक्म नहीं है। हाँ, अदब देने के लिए अगर वो कोई ऐसा फेल करे, ऐसा काम करे जो है शरीयत के भी खिलाफ हो, तो उसको अदब देने के लिए मार सकता है, इजाजत है, जायज है। लेकिन बेवजह औरत को मारना ये शरअन जायज नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ना जाने औरतें क्या क्या फरमाइश करती रहती है। मेरी माँ बहन कान खोल करके सुन ले, मेरी बात का बुरा ना माने। मैं आज छोटा भाई हूँ और बहैसियत आपके इस बस्ती में इमाम हूँ, क्योंकि इमाम की जिम्मेदारी बनती है, इमाम की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल आपसे नहीं, कुरान में फरमाया वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोक लो, इनसे चंद सवालात किए जाने वाले हैं। उस वक्त में आलिम से इल्म के बाद से सवाल होगा कि अल्लाह ने तुझे इल्म अता फरमाया था, तूने कितना लोगों को सिखाया था, कितना नहीं सिखाया था, कितना सिखाया था। ये नहीं कि सुभान अल्लाह कह तो जन्नत हमारे अब्बा की है, बेशक सवाब है। जन्नत के लिए बड़े कठिन रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता है। मेरे आका फरमाते हैं हुजिबतिन नारू बिशहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारे, कि जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकलीफ देह चीजों से ढांक दिया है, तकलीफ दे चीजों से ढांक दिया है। और जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहवात से ढांक दिया है। जो शहवत के नक्शे कदम पर चलता है जहन्नम का दरवाजा खुल जाता है, जो शहवत के नक्शे कदम पर चलता है फिर जहन्नम का दरवाजा खुलता है, यहाँ तक कि वो जन्नत जहन्नम के करीब हो जाता है। और जो तकलीफ दे चीजों को बर्दाश्त करते हुए, उस पर अमल करते हुए कदम को आगे बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाता है। हुजिबतिन नारू बिशहवात, शहवात से, शहवत से, जो हमारा दिल चाह रहा है, हमारी ख्वाहिश चाह रही है, हमारा नफ्स चाह रहा है कि उसके पैरवी करो, उसकी पैरवी करो, उसकी पैरवी करो। कहा है उसके पीछे चलोगे तो जहन्नम के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, जहन्नम के करीब होता चला जाएगा। और जो तकलीफ दे चीज़ों पर अमल करेगा, क्योंकि अब ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, फजर की अजान हो रही है, अब हम दिल नहीं चाह रहा, नफ्स कह रहा ना ना मत पड़े, सो ले, आराम कर ले, उधर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं आ रही है, तो हम रुक गए। ये नफ्स की पैरवी हमने कर ली, नफ्स की पैरवी हमने की, जहन्नम का दरवाजा खुल गया, जहन्नम का पर्दा खुल गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जन्नत बड़ी कठिन है। और मेरे अज़ीज़ों, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जरा सी बातों पर औरतें अपने शोहरों को ताना देती है, अपने शोहरों को बुरा भला कहती है, अपने शोहरों को तकलीफ देती है, अपने शोहरों से नाजायज मुतालबात करती है। सुन लो, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी है। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई औरत दुनिया में, हजरत जब कोई औरत ला तूज़ी इम्राअतुन ज़ौजहा, फिर दुनिया, जब कोई औरत दुनिया के अंदर अपने शोहर को तकलीफ देती है, क्या देती है? तकलीफ देती है। इल्ला क़ालत ज़व्वजतहु मिन हूरिन ईन, तो जो हूरे ईन है जन्नत में,
जिससे अगर वो बंदा मोमिन है और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएगा, उसका निकाह अल्लाह ने उस हूरे हिंद से कर दिया है। वो जन्नत से कहती है, क्या कहती है? कहती है ए खातून कातलकिल्लाह, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, अल्लाह तुझे हलाक करे, अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद करे। फ़इन्नमा हुवा इंदकी दखीलुन यूशिकु अन युफारिक़की इलैना, फरमाया ये तेरे पास में एक वक्त के लिए है, थोड़ी मुद्दत के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े समय के लिए है, फिर तुझसे जुदा होकर के ये मेरे पास आने वाला है। यानी कि जिस हूर का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे निकाह फरमा दिया है। इस हदीस में बड़ी जान है और उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। थोड़ी सी तशरीह कर दूं हज़रत, फिर रुखसती चाहूंगा। बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर हूर कहाँ है? जन्नत में। कहाँ है बोलो? जन्नत में। लड़ाई कहाँ हो रही है? औरत अपने शोहर को कहाँ सता रही है? घर के अंदर। घर के बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? घर के अंदर सता रही है ना, कमरे में सता रही है, कोठरी में सता रही है, बंद कमरा है, वहां तकलीफ दे रही है। वो कहाँ है? जन्नत में। उन दरिंदा दहलों से कह दो, उन गुस्ताखों से कह दो कि जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अरे घर में बैठे हुए ज़ौजैन में झगड़े हो रहे हैं, बीबी शोहर को सता रही है और वो शोहर का निकाह जिस हूर से, हूरे ईन से अल्लाह ने जन्नत में फरमा दिया है, वो जन्नत में देख करके उसको मुलाज़ा भी फरमा रही है और उसको देख करके उस औरत पर बद्दुआ भी कर रही है, उस औरत पर बद्दुआ भी कर रही है। कुरान कहता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने उनका निकाह हूरे ईन से कर दिया है। और हूरों को मालूम है ये कि ये बंदा मोमिन है, इसका निकाह मुझसे हो गया है। ये भी मालूम है इसका मर्तबा क्या है, ये भी मालूम है कि ये किस दर्जे पर है, ये भी मालूम है कि ये हालत ईमान पे ही मरेगा। जब ये सारी चीजें एक हूर को मालूम है तो मेरे आका तो हूर के भी आका है भाई, मेरे आका तो हूर के भी आका है, तो उनको दीवार के पीछे की खबर कैसे ना होगी? ये बदअकीदा, ये अकल से काम लें, क्योंकि हदीस इस बात पर शाहिद है। मेरा ये मौजू नहीं है, मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई औरत अगर अपने शोहर को सताती है तो सुनो, जन्नत की हूर उसके लिए बद्दुआ करती है, जन्नत की हूर उसके लिए बद्दुआ करती है। अब तुम भी सुन लो कि बीवियों को बेजा ना मारा करो, क्योंकि मैंने पहले कहा कसरूहा तलाक हुआ, वो टेढ़ी है, वो सीधी करना चाहते टूट जाएगी, हो जाएगी। समझ रहे? एक रिवायत और सुना दूं फिर रुखसती चाहूँगा तुम्हारे ताल्लुक से, क्योंकि मोहब्बत कैसी करो, क्योंकि दोनों तरफ से अगर मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह हमारे घर जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगी, जन्नत की क्यारी में से क्यारी बन जाएगी। मेरे आका ने हज़रत आयशा से मोहब्बत से फरमाया, मुस्कुरा करके फरमाया आयशा, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो ना तब भी मैं पहचान लेता हूँ, और जब तुम मुझसे नाज करती हो या नाराज़ी होती हो, या नाराज़ी हमारा नाज है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई नाराज़ हो तो फिर उसको ईमान से खारिज हो जाता है। तो यहाँ नाराज़ी माना नाज है कि जब तुम मुझसे नाज करती हो जब भी मैं पहचान लेता हूँ। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आप कैसे जान लेते हैं? मैं इबारत के साथ पढ़ता लेकिन वक्त को देखते हुए इबारत नहीं पढ़ रहा। कहा कि आप कैसे पहचान लेते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा, जब तुम कसम खाती हो, कोई बात होती है और कसम खाती हो और कहती हो ला व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम है, तो मैं पहचान लेता हूँ कि आयशा मुझसे मोहब्बत कर रही है। और जब तुम कसम खा के कहती हो ला व रब्बी इब्राहीमा, इब्राहीम के रब की कसम है, तो मैं जान जाता हूँ कि आयशा मुझसे नाज कर रही है। आयशा ने इतना सुना, सुनने के बाद में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ, जब मैं कसम खाती हूँ, जब कहती हो वल्लाही ला रब्बी मोहम्मद, मोहब्बत के रब की कसम है, और जब नाश करती हो तो कहती हो ला रब्बी मोहम्मद इब्राहीमा, इब्राहीम के रब की कसम है। मैं कसम के दौरान नाम तो छोड़ देती हूँ, रही आपकी मोहब्बत ना आज दिल से निकली है ना क़यामत तक दिल से निकल सकती है। इस बात पर एक जुमला और सुन लें, मियाँ बीवी के अंदर जो मोहब्बत अल्लाह रखता है, वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, जो मोहब्बत रखता है, अगर थोड़ी मोड़ी कोई बात हो जाती है तो वो नाराज़ी नहीं होती है, वो नाराज़ी नहीं होती है, वो नाज हुआ करता है, वो नाज हुआ करता है। और यही नाज
जब जाहिलों में पहुंचता है, यही नाज जब ला इल्म में पहुंचता है, यही नाज जब ला अहल में पहुंचता है तो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इसी नाज को नाराजगी में तब्दील करके फिर उसको तलाक हो जाया करती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर सब्र शोहर भी करे और बीवी भी करे। बहुत सारी अहदीसें इस ताल्लुक से, हुकूक ज़ौजैन के ताल्लुक से हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आला हज़रत ने जो पैगाम दिया उस पर चलें। फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुक़सते काफ़िला का शोर गश्से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, और जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि।